FLN में जो हम लोग लर्न कर रहे हैं या जो हम लोग नई चीज़ें, नई विधाएँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम अपने स्कूल लेवल पे बच्चों के साथ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्रियान्वयन का जो पक्ष है वो हमें यहाँ पे एक तैयार करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम भी करेंगे। जैसे कि सुबह भी चर्चा हुई थी कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ पहले उनका निर्माण हुआ, नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन पॉलिसीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने के लिए तैयार की गई, उनमें चाहे वो 1968 हो, चाहे 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उसके 34 इयर्स के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो आपके सामने आई है, या जो शिक्षाविदों ने या शिक्षा मनीषियों ने जिसको तैयार किया है वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए और आत्म भारत निर्माण का जो मिशन है उसके साथ में उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी समझ हमें होना चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज पूरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट्स हैं, उनमें बदलाव के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें समाहित की गई, ठीक है ना। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि लिटरेसी में है, तो लिटरेसी में आपका अक्षर ज्ञान के साथ में मात्राओं को जोड़ते हुए किस तरीके से आप मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द और उन शब्दों से बने हुए वाक्य, सेंटेंसेस, उनको पढ़ना, फ्लुएंसी के साथ में पढ़ना, ठीक है, और फ्लुएंसी के साथ में पढ़ने के साथ में और उस वाक्य की समझ भी बच्चे को होना है ना, अंडरस्टैंडिंग भी होना। तो इस पे फोकस हमें करना है। अब बात आती है जब क्रियान्वयन की, तो उसके लिए आपके पास एक योजना होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। पठन क्षमता संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसके लिए आपके पास एक निर्धारित योजना भी हो, तब आप जाके उसको विद्यालय स्तर पर बच्चे के साथ में जब काम करेंगे तब वो आपकी सफल हो पाएगी, ठीक है। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें आपकी भूमिका एक संदर्भदाता की है, फैसिलिटेटर की है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जब आपका फोटो शूट किया जाता है तो उस समय फोटोग्राफर कई तरीके से एंगल में पहुंचता है, जब उसको लगता है कि ये एंगल बिल्कुल सही है तब जाके वो क्लिक करता है। तो आपको भी अपने लेवल को, आप सभी लोग बहुत विद्वान हैं और आपकी हायर एजुकेशन के साथ में आपको वो समझ भी है, लेकिन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस बच्चे के मानसिक स्तर को समझते हुए उस स्तर पर पहुँच के जब आप काम करेंगे तो आपकी बात बच्चे तक पहुँच पाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें शुरुआती इसलिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जब आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब जैसे अभी 6 वर्ष का बच्चा अपने विद्यालय में आता था, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, उन फाउंडेशनल ईयर्स में 6 वर्ष से पहले 3 साल का जो बच्चा है वो बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य शुरू कर लेगा। उसका जो प्रशिक्षण है, चूँकि ये माना गया है कि शुरुआती दौर में बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, और जो उसकी सीखने की गति है, पेस ऑफ लर्निंग जो है, वो उस एज ग्रुप में सबसे अधिक होती है। अब उसी सीखने की गति का यूज या तो वो किसी अन्य चीज़ों में कर ले, या फिर अपन लोग शिक्षा के माध्यम से जो हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी देना है वो हम लोग देंगे। तो वो चीज़ उसको उन सालों में अगर सही तरीके से पहुंच जाती है तो वो स्थायी हो जाएगी। उसके जीवन के जो विभिन्न चरण हैं जिनमें कि उसको अन्य कार्य भी करने हैं और जाके वो एक सफल नागरिक बने, जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य भी है। तो उस कार्य के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का बहुत अधिक महत्व है। अभी एक हमने चार्ट डेवलप किया था और पिछले बैच में भी इस पर चर्चा हुई थी। तो जो स्ट्रक्चर है आपका NEP का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 था, जिससे कि हम सब लोग पढ़ के निकले। 10+2 था ना,
10+2 में जैसे आपका 6 to 16 एज ग्रुप था और उसके बाद आपका 16 to 18 एज ग्रुप था। यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है 5+3+3+4। सबसे नीचे जो फाउंडेशन है उसमें 5 जो है वर्ष इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो 3 इयर्स हैं शुरुआती, उनमें बच्चे के लिए आंगनबाड़ी, जो भी आप लोग जानते हैं, प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये इसमें इसको समाहित किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है, जो 6 to 8 एज ग्रुप है, उसको भी इसमें ऐड किया गया। तो जो ये 5 साल हैं शुरुआती जीवन के बच्चे के, वो फाउंडेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए रखे गए हैं। और FLN का जो आपका प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें जो काम हमें करना है वो यही फाउंडेशनल ईयर्स के लिए वो काम करना है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से आप ये मान लें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसका एक पार्ट है जिसपे कि ये ट्रेनिंग आपकी सारी चल रही है। और उसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका आयोजन भी किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशनल के बाद आपका आता है प्रिपरेटरी लेवल, ठीक है ना। तो जो प्रिपरेटरी लेवल है, उस लेवल पे आप देखेंगे 3 साल के लिए क्लास 3 to 5, 3, 4 and 5, ठीक है। और उसमें बच्चे का जो एज ग्रुप है वो 8 to 11 हो जाएगा। इसको आप लिख भी लीजिएगा, नोटपैड पे नोट कर लें, ठीक है। साथ में इसके बाद मिडिल में आपका 3 इयर्स का है, 6 to 8 क्लास होगी और एज ग्रुप होगा 11 to 14, ठीक है। और फिर आएगा आपका सेकेंडरी लेवल, जिसमें कि आपके 4 इयर्स होंगे, क्लास 9 to 12 और एज ग्रुप होगा आपका 14 to 18। तो आपके ये इस तरीके से फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी